नमस्कार। आज हम संधियों में होने वाले वात रोग यानी जॉइंट्स में होने वाले डिसीज, उनमें से आम वात छोड़ के जो है आम नहीं होगा, ऐसे जो संधिगत वायु है जिनको हम 3-4 प्रकार से देखेंगे। चिकित्सा जनरल पहले बताएंगे, फिर कोई स्पेशल होगा तो बता देंगे। तो एक थोड़ा क्लियर कर दूं कि गुरुद्रसी यानी सायटिका में वो संधि में तकलीफ होती है, जो भी सर्वाइकल स्पाइन है उसकी हड्डियाँ और संधि उसमें तकलीफ है, इसलिए नस दब के सायटिका हो जाता है। ये दो है सर्वाइकल्स, तो बीच में जो भी है वंगन, तो वो ऐसे गद्दी निकल आती है और बाजू के जाने वाले नस को दबाती है, हमने बता दिया था। तो वो नस के दबने के कारण पूरा पैर दुखता है, एक लेफ्ट या तो राइट, तो नस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। वैसे भी विश्वाची में भी होता है और अबाहुक में सीरा और कंडरा, इनको इफेक्ट होता है, ना खाली जॉइंट। तो जॉइंट्स पेन में गुरुद्रसी, विश्वाची, अबाहुक का जो और इन्वॉल्वमेंट है बता दिया। वैसे भी हर एक जॉइंट पेन में थोड़ा ना थोड़ा मसल का तो तकलीफ रहता ही है, तो आप यदि उसको ट्रीट करोगे तो आजू बाजू के मसल्स को भी ट्रीट करना जरूरी है। तो पहले बताएंगे, कल श्लोक भी बताया था, वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। तो ये इसमें स्नेह है, तेल लगाना है, स्वेदन है, फर्मेंटेशन है, शोधन है, एरंडी का तेल या और कोई त्रिफला या अभिपत्कर चूर्ण देके उसको थोड़ा सा शोधन करना है। ये मृदु विरेचन होता है, बहुत बड़ा विरेचन नहीं होता। और वात के व्याधियों में सबसे उपयुक्त है बस्ती। बस्ती यानी गुदा के मार्ग से विविध प्रकार के औषधि द्रव्य, और यदि आप बहुत बड़ा बस्ती नहीं लेना चाहते तो सिंपल ऑयल का, तेल का 50 ml का, या तो बला तेल का एनिमा ले सकते हैं। बस्ती यानी एनिमा सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपको हो गई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो अभी कैसे करना है अभ्यंग। तो अभ्यंग के लिए तेल कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो उसमें है दशमूल तेल, बला तेल, महारासनादि तेल, महानारायण तेल, शतावरी तेल, शतावरी अश्वगंधादि तैलम, और धानवंतर तैलम, और है कोट्टम चुक्कादि तैलम। ये सब तेल अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वैसे बला और धानवंतर तो एक जैसे ही, थोड़ा फर्क तो बिल्कुल है, लेकिन वो दोनों ही बला मूल से ही बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, बला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, वो क्या करते हैं, उन संधियों का बल बढ़ाते हैं। यहाँ आम नहीं है ना, आम नहीं है, इंडाइजेशन नहीं है, फीवर नहीं है, तो इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका बेसिक रीज़न बल हानि है, वो अब हमने कल बताया था। तो कैसे आप स्नेहन करोगे तेल लगाते वक्त। ये सांधा है, समझो ये गुल्फ संधि है, मतलब एंकल है, या समझो नी है, घुटना है, और ये भी है, यहाँ भी होता है ना कभी कभी संधिवात। तो ऐसे करेंगे। देखो ये पेन रिलीफ के लिए, वो भी यहाँ भी वैसे, यहाँ गोल गोल घुमा के तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। और इम्पॉर्टेंट बात, जो आजू बाजू के स्नायु है उनको भी तेल से मॉलिश करना है। देखो ये ऐसे रहता है आजू बाजू के स्नायु के लिए, और जो गोल सांधा है उसके लिए ऐसा होता है, आजू बाजू के स्नायुओं के लिए ये इस प्रकार से तेल लगाएंगे। अभी अभी बहुत सारे नाम बताए, वो सारे तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। यदि आपका घुटना भी दुखता है तो तेल लगाओ, ऊपर थाई का और नीचे काफ का मसल भी तेल लगा के कवर करना है, मसाज करना है, फिर सेंकना है, फर्मेंटेशन। फिर एरंडी का तेल पेट में लेना है, एरंडी का तेल लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं, या बस्ती में भी दे सकते हैं। एनिमा भी उसका होता है, खाने के लिए है और लगाने के लिए भी है। तो इस पे ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। और जो आहार विहार है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, वात कैसे बढ़ता है बताया था, पीछे जाके देखना। तो उसको कटु तिक्त कषाय 3 रस से वात बिगड़ता है ना,
तो मधुर अम्ल लवण रस का उपयोग करेंगे, औषधि हो या खाना पीना हो। क्या है मधुर अम्ल लवण? तो खाने पीने में स्वीट, सार एंड लवण मतलब नमक, नमकीन, इस प्रकार से खाने पीने में और लगाने में। तेल भी लगाते वक्त नमक डाल के लगाएं, सेकना है। फिर तो गर्म पानी से भी सेक सकते हो यदि टाइम कम है और इलेक्ट्रिक बैग लेके बैठने का टाइम है तो सीधा एकदम अच्छे से गर्म पानी लो, माथे पे गर्म पानी नहीं डालना है, याद है ना। तो ऐसे सांडे पे आप बहुत अच्छे तरह से जितना आप सह सकते हो उतना गर्म पानी डाल के उसको सेक सकते हैं। सिंपल, आसानी से करने वाली होने वाली चीज़ है वो। फिर आता है लेप लगा सकते हैं। लेप में दशमूल को उत्कारिका के रूप में बनाना है और लगाना है। और माश तेल का उपयोग है यदि आपका जॉइंट पेन है और उसके साथ बाजू के मसल का पेन यदि ज़्यादा है तो स्पेशली मसल के लिए भी, जब भी आपको अववाहुक या विश्वाची हो गया फ्रोजन शोल्डर, तो आप महामाश तेल का यूज करो, क्योंकि उसमें संधि के साथ स्नायु भी अफेक्टेड है। तो महामाश तेल का यहाँ उपयोग होगा जब आपको अववाहुक होगा, और यदि आपको गृध्रस यानी साइटिका होगा तो भी महामाश तेल यूज कर सकते हो, क्योंकि नीचे के मसल्स भी बहुत, ऊपर के मसल्स भी बहुत अफेक्टेड रहते हैं। और यदि आपका फ्रोजन शोल्डर या हाथ का दुखना है, पूरा हाथ दुखता है पेशेंट्स में, क्योंकि ऊपर से ही होता है, उसका मूल तो यही है। तो एक्सरसाइज स्पॉन्डिलाइटिस के बाद समय बताए थे, वो स्पॉन्डिलाइटिस में जाके देखिए। तो दशमूल, बला और माश, ये इनका काढ़ा और तेल, तिल का तेल मिश्र करके उसको खाना है, खा भी जाओ, ठीक है। तो ये हुआ। और संधिशूल में सबसे अच्छा है जानु संधि में स्नेहन स्वेदन, और दवाओं में आपको महारासना का उपयोग करना है। तो महारासनादि काढ़ा ले सकते हैं, दशमूल का उपयोग करना है, दशमूल काढ़ा भी ले सकते हैं। ये पूरे सभी संधियों में जानु में विशेषता है। तो ये कुछ दवाई जाते जाते बता दी दवाइयाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कटी है, पृष्ठ है, या तो मन्या है, या तो जानु है, मतलब घुटना है। तो उसमें जो कार्टिलेज खत्म होता है, कम होता है, और जो वंगण जिसको बोलते हैं वो कम होता है, तो उसको भरण पोषण करना है। और आम नहीं होने के कारण पाचन का इतना ज़्यादा गारुड़ नहीं रहता है। तो इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं? तो उसमें खजूर, मेथी, तिल और भल्लास्थी बोला है, लेकिन वो हम ज़्यादा नहीं देते हैं। भल्ला तक, बिबुआ, वो भी खाने में यूज कर सकते हैं। और बादाम का भी उपयोग ये अस्थि को भर लाने में है। इसके अलावा खाने का जो गोंद रहता है, डिंक बोलते हैं मराठी में, वो डिंक का भी उपयोग इन अस्थियों के बल के लिए और बीच में हुए कार्टिलेज के लिए करना है। खारिक हमारे मराठी में बोलते हैं, जो खजूर का सूखा हुआ है वो भी है। और यदि मसल्स अफेक्टेड है तो सूखा अंजीर और जर्दालू, ये चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूध, गाय का घी या भैंस का भी चलेगा, ये आपके खाने में रहना चाहिए। और बताया था वातुल चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने हैं, तो वो सब अच्छी तरह से याद रखो। गुगुलों में यदि गृध्रसी है, साइटिका है, तो आबादी गुगुल भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा है, यहाँ पर आपको आएगा, बहुत सारे गुगुल होते हैं, उनका अलग अलग यूज भी होता है। तो ये सब जो बता दिया है वो सब वैद्य की सलाह से करना पड़ेगा, खुद अपने आप नहीं करना है, लेकिन मालूम होने से फ़ायदा होता है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं तो आप अपने आप भी कर सकते हो वैद्य के पास जाने के पहले। तो ये सब हमने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है, अलग अलग केसेस हैं, बाद में कभी बता भी देंगे। लेकिन आपका उतना तो विश्वास अभी बन गया है हमारे ऊपर, हर एक बार केस
केस बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे केसेस है, ये तो बहुत सारे केसेस है। तो उसमें आपको बता दें कि बहुत सारे केसेस हमने ठीक किए, ऑपरेशंस को अवॉइड कर सके हैं हम लोग। ऑपरेशंस इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी करना है, बहुत ज़्यादा पेन है तो महाविष गर्भ तेल का भी यूज कर सकते हैं। प्रसारिणी तैलम करके मिलता है, लहसुन डाल के भी तेल लगा सकते हैं, वो केवल कान के लिए नहीं, लहसुन वातहर भी है तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हो। शेवगा जो हम खाते हैं उसका भी उपयोग अच्छी तरह से खाने में हो सकता है। ये इतना है, सब बताने का ज़रूरत नहीं है, थोड़े बता रहे हैं, थोड़े उसमें से उपचार जो है। और स्वेद लेप मैंने बताया था, तो वहाँ एरंड, रुई, बला, वार्ता, इसके निर्गुड़ी का बहुत हम उपयोग करते थे। अभी तो यहाँ सेकने का जो काम है वहाँ स्टीम से सेकने का काम चलता था, अभी थोड़ा इधर कम कर दिया है, घर में बता देते हैं। तो निर्गुंडी करके आता है पत्ता, ऐसा कातरी जैसा उसका पत्ता होता है, तो उसका तेल भी है, मिलता है, या तो उसको लाके पानी में डाल के वो भी सेकने के लिए और उसका तेल लगाने के लिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये बाहर से यूज़ वाले हैं, निर्गुड़ी और रुई का, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, वो रुई का पत्ता। ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं, पथ्य में बाद में जाएंगे।